तेहरान जल चुका था। फोटो की जमीन थरथरा रही थी। इस्फहान की न्यूक्लियर लैब्स राख में बदल चुकी थी और अमेरिका ने दुनिया को ऐलान कर दिया, ऑपरेशन पूरा हो गया है। लेकिन जो कोई नहीं जानता वो ये है कि ये सिर्फ पहला चैप्टर था। असली ऑपरेशन तो अब शुरू हुआ है और इसे अंजाम दे रही है वो एजेंसी जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों की सांसें रुक जाती हैं। नाम है मोसाद। इसलिए ईरान में खामेनेई पर हमले के डर से ईरान ने मोसाद और CIA के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान की खुफिया एजेंसी वाजा ने 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और 3 लोगों को फांसी की सजा दी है। इजराइल ने ईरान में अपने ऑपरेशन में सफलता का दावा किया है, जबकि ईरान मोसाद के नेटवर्क को खत्म करने में जुटा हुआ है। ईरान भविष्य में किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करके देगा। इस्लामिक रिपब्लिक ने अमेरिका के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा है। इसने क्षेत्र में अमेरिका के प्रमुख ठिकानों में से एक अल उदीद एयरबेस पर हमला किया और उसे नुकसान पहुंचाया है। हाल ही में इजरायली कैबिनेट की मीटिंग में सीक्रेट डिफेंस प्लान पास हुआ है, जिसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्स को अलर्ट पर रखा गया है। इसमें फाइटर जेट्स की तैनाती, साइबर यूनिट एक्टिव, सीक्रेट ड्रोन तैनाती शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार मोसाद का अगला मिशन हो सकता है ईरान के नए सुपर साइलो पर अटैक। यानी मोसाद कर रहा है ईरान पर सबसे घातक हमले की प्लानिंग। ईरान पर फिर से हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल। इजरायली डिफेंस फोर्स को हमले की तैयारी के लिए आदेश जा चुका है। राइजिंग लॉयन के बाद नए ऑपरेशन की तैयारी है। हमले तो थमे, मिसाइलें शांत हो गई, लेकिन इजराइल की सबसे खतरनाक किलिंग मशीन अब एक्टिव है। मोसाद का ऐसा नेटवर्क जो ना सीमाओं में बंधा है, ना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से डरता है। ये हमला करेगा, लेकिन बिना आवाज के, बिना निशान छोड़े और बिना चेतावनी के। तेहरान के भीतर मोसाद की टीमें घुस चुकी हैं। टॉप लेवल कमांडर्स की मूवमेंट ट्रैक की जा रही है। इजरायली एजेंट इराक, अजरबैजान, सीरिया और UAE के रास्ते धीरे धीरे ऑपरेशन की जमीन तैयार कर रहे हैं। मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक और सफल खुफिया एजेंसी मानी जाती है। म्यूनिख हत्याकांड का बदला भी इसी एजेंसी ने लिया था। ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसेन फखरीजादे की हत्या बिना किसी निशान के हाईटेक मशीन गन से रिमोट मर्डर किया गया था। ईरान को पता है अगर मोसाद एक्टिव है तो अगली गोली न जाने कहां से चलेगी और किसका सर उड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगला टारगेट हो सकते हैं ईरान के टॉप जनरल्स, सुपर साइलो जिसमें नया परमाणु स्टॉक रखा गया है, या फिर सीधा सुप्रीम लीडर के इर्द गिर्द हमला। सूत्रों के मुताबिक नया ऑपरेशन का कोड नेम है ऑपरेशन आयरन विस्पर। इसमें साइबर हैकर्स शामिल हैं जो तेहरान के डिफेंस नेटवर्क को ब्लाइंड कर देंगे। मोसाद की ग्राउंड असैसिनेशन यूनिट्स अपने मिशन पर लगी है। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी ताकत है अनदेखा रह जाना, और जब दुश्मन को होश आता है तब तक वो मारा जा चुका होता है।